और अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। महकमा मौसमियात ने समंदरी तूफान के हवाले से तीसरा अलर्ट जारी कर दिया है। हवा का शदीद तरीन कम दबाव आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद मगरिब जुनूब की जानिब बढ़ गया है। डीप डिप्रेशन कराची के जुनूब मशरिक में 200 किलोमीटर के फासले पर है। आज दोपहर और शाम के दरमियान ये एक ताकतवर तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। जी हाँ, आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। महकमा मौसमियात ने समंदरी तूफ़ान के हवाले से तीसरा अलर्ट भी जारी कर दिया है। हवा का शदीद तरीन कम दबाव आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद मगरिब जुनूब की जानिब से बढ़ रहा है और डीप डिप्रेशन कराची के जुनूब मशरिक में 200 किलोमीटर के फासले पर है। आज दोपहर और शाम के दरमियान ये एक ताकतवर तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। अहम अपडेट्स हैं, आपको बता रहे हैं। समंदरी तूफ़ान के हवाले से तीसरा अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हवा का शदीद तरीन कम दबाव आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद मगरिब जुनूब मगरिब की जानिब बढ़ गया है और डीप डिप्रेशन कराची के जुनूब मशरिक में 200 किलोमीटर के फासले पर है। डीप डिप्रेशन सिंध के साहिल के साथ शुमाल मशरकी बहीरा अरब में और मज़ीद मगरिब जुनूब मगरिब की तरफ बढ़ने का इम्कान भी बताया जा रहा है। आज दोपहर और शाम के दरमियान एक ताकतवर तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर सकता है, जबकि मुमकिन तूफ़ान के ज़रिए असर कराची डिवीज़न में मूसलाधार बारिशों का इम्कान भी ज़ाहिर किया गया है। जी हाँ, सिंध और बलोचिस्तान के माहिरीनों को 31 अगस्त से 1 सितंबर तक समंदर में ना जाने की हिदायत की गई है। अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाकायदगी के साथ आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। महकमा मौसमियात ने समंदरी तूफ़ान के हवाले से तीसरा अलर्ट जारी कर दिया है और डीप डिप्रेशन कराची के जुनूब मशरिक में 200 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि आज दोपहर और शाम के दरमियान ये एक ताकतवर तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। आपको साथ ही साथ बताते चलें कि डीप डिप्रेशन सिंध के साहिल के साथ शुमाल मशरकी बहीरा अरब में मज़ीद मगरिब जुनूब मगरिब की तरफ बढ़ने का इम्कान भी है। आज दोपहर और शाम के दरमियान ये एक ताकतवर तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। मुमकिन तूफ़ान के ज़रिए असर कराची डिवीज़न में मूसलाधार बारिशों का इम्कान भी जाहिर किया गया है। सिंध और बलोचिस्तान के माहिगीरों को 31 अगस्त से 1 सितंबर तक समंदर में ना जाने की हिदायत की गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको। हवा का शदीद तरीन कम दबाव आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद मगरिब और जुनूब मगरिब की जानिब बढ़ गया है। अलर्ट जारी कर दिया गया है। 200 किलोमीटर के फासले पर है। अभी डीप डिप्रेशन कराची के जुनूब मशरिक में है और जी हाँ, डीप डिप्रेशन सिंध के साहिल के साथ शुमाल मशरकी बहीरा अरब में मज़ीद मगरिब जुनूब मगरिब की तरफ बढ़ने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। हमारी नुमाइंदा आयमा खान हमारे साथ मौजूद है। आयमा, बताइएगा, तीसरा अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखें मुमकिन समंदरी तूफान के पेश नज़र महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो इस वक्त तीसरा अलर्ट भी जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि हवा का शदीद तरीन कम दबाव जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मगरिब जुनूब मगरिब की जानिब जो है वो बढ़ गया है, जबकि डीप डिप्रेशन जो है वो कराची के जुनूब मशरिक में 200 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। डीप डिप्रेशन सिंध के साहिल के साथ शुमाल मशरकी जबकि बहरे अरब में जो है वो मजीद मगरिब और जुनूब मगरिब की तरफ जो है वो बढ़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि आज दोपहर और शाम के दरमियान ये एक ताकतवर तूफान की शक्ल जो है वो इख्तियार कर सकता है, जबकि मुमकिन तूफान के जेर असर कराची डिवीजन में जो है वो आज और कल मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जबकि साथ ही साथ सिंध और बलोचिस्तान के माहिगीरों को 31 अगस्त से 1 सितंबर तक जो है वो समंदर में ना जाने की हिदायत भी की जा रही है कि माहिगीर जो है वो खुले समंदर में जाने से एहतियात करे, क्योंकि मुमकिन समंदरी तूफान के बाइस है वो मुमकिन समंदरी तूफान के बाइस जो है वो तो समंदर में तुग़यानी का खदशा भी जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किया जा रहा है, जबकि साथ ही साथ जो है वो हवाएं भी जो है वो काफी ज्यादा तेज रफ्तार से चल रही हैं और इसके अलावा जो है वो लहरें भी बुलंद हो रही हैं। ताहम कश्ती डूबने का भी जो है वो इस हवाले से खदशा होता है, जिसके बाइस जो है वो माहिगीरों को खुले समंदर में शिकार पर जाने जो है मना किया जा रहा है, जबकि साथ ही साथ जो है वो कमिश्नर कराची की जानिब से समंदर में नहाने पर भी जो है वो पाबंदी इस हवाले से आयद कर दी गई है। ताहम जो मुमकिन समंदरी तूफान है उसका नाम भी असना तजवीज़ किया गया है, जो कि पाकिस्तान का तजवीज़ करदा है। इसके साथ ही साथ जो है वो ये डीप डिप्रेशन कराची के जुनूब मशरिक में 200 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। जी ठीक है आयमा, आप हमारे साथ ही रहेगा। इसी पर चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने भी हमें ज्वाइन किया है, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने हमें ज्वाइन किया। अभी बताइएगा, महकमा मौसमियात ने समंदरी तूफ़ान के हवाले से तीसरा अलर्ट जारी कर दिया है, क्या कहेंगे इस पर आप?
جی بہت شکریہ. دیکھیے ایسے ہی ہے، جو ڈپریشن پچھلے 2-3 دن سے ہمارے ایک ایریا کے جو تھرپارکر سے لے کر کراچی تک اس کے ساؤتھ میں موجود رہا، اور ادھر سے ایسٹ سے ویسٹ کی طرف ہی موومنٹ رہی ہے اس کی سینٹرل انڈیا سے ہمارے ایریا کی جانب. تو اب ظاہر ہے یہ خشکی پر تو مزید انٹینسیفائی نہیں ہو سکتا تھا. سی کے اوپر جب جائے گا تو اس کو مزید موئسچر ملے گا، سی سرفیس ٹیمپریچر ہائر ہیں، وہ جو انوائرمنٹل کنڈیشنز اس کے لیے فیوریبل ہوں گی، تو پھر ممکنہ طور پہ یہ سائیکلون بن سکتا ہے آج کسی وقت. اور آگے اس کا ٹریک جو ہے وہ ویسٹ ورڈ ہی ہے، ادھر عمان کی جانب ہی جانے کا زیادہ امکان ہے اس کا. تو اس سے کوئی ڈائریکٹ امپیکٹ تو ہمارے ساحل کو کوئی ایسا ڈائریکٹ ہٹ کرنے کا خطرہ نہیں ہے، لیکن دوسرے 2 امپیکٹس ہوتے ہیں تیز بارشوں کی صورت میں اور آندھی کی صورت میں. یہ 2 اثرات پوری کوسٹل پٹی پہ آپ کی مطلب سندھ سے لے کے اتر گوادر کے اینڈ تک جتنی 1100 کلومیٹر پٹی ہے، اس تمام پٹی پر یہ اثرات اگلے 2 دنوں میں دیکھنے میں رہیں گے. کراچی میں اور ساتھ میں ٹھٹھہ سجاول بدین اور میرپور خاص عمر کوٹ، پورا جو زیریں سندھ کی ڈسٹرکٹس ہیں ان تمام میں تیز موسلادھار بارش اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے اور آندھی کے ساتھ ہو سکتی ہے. اور دوسری طرف جو سمندر میں طغیانی بڑھ سکتی ہے، اور اپنے اسی کے باعث فشرمین کو منع کیا گیا ہے کہ سندھ کے فشرمین کل تک اور بلوچستان کے فشرمین پرسوں تک سمندر میں نہ جائیں. اچھا سر، ہمیں بتائیے گا کہ اس کو کنٹرول کرنے کا کوئی طریقہ کار یا اس کی شدت میں کمی کا کوئی راستہ موجود ہے؟ ہیلو، اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا کہ اس کو روکنے کا کوئی طریقہ یا اس کی شدت میں کمی کا کوئی راستہ موجود ہے ہمارے پاس؟ نہیں، اب روکنے کا اور شدت میں کمی کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا آپ کے پاس، کسی کے پاس بھی. وہ اس کے ٹریک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور انوائرمنٹل کنڈیشن ہوتی ہے جو سی کے اوپر، اس میں سی سرفیس ٹیمپریچر ہوتا ہے، اس میں ورٹیکل ونڈ شیئر دوسرا کمپوننٹ ہوتا ہے، اور اس طرح سے سی کے اوپر جو انوائرمنٹل کنڈیشن ہوتی ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی شدت میں کمی آئے گی یا بڑھے گی. لیکن چونکہ اگست کے مہینے میں عموماً نہیں بنتے، یہ بہت ریئر کیس ہے کہ اگست میں سائیکلون آ رہا ہے، تو اس لیے یہ بہت شارٹ لیو بھی ہوتے ہیں، کوئی بہت زیادہ دیر تک ایک طرح سے سسٹین نہیں کر پاتے. اس کی وجہ وہی جو کنڈیشنز کا انفیوریبل ہو جانا ہے اس مہینے میں. جی، چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے ہمیں جوائن کیا تھا، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اسی کے ساتھ عائمہ خان ہماری نمائندہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھی، اپڈیٹ کر رہی تھی، بہت شکریہ آپ کا.